मैं अभिषेक श्रीवास्तव नगरीय विकास आवासन, स्वायत्त शासन, नगर नियोजन और जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े मामले कवर करता हूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि इन मामलों से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाऊं। वर्ष 2021 की बात करें तो ये साल शहरों के लिहाज से काफी अहम रहा। जहां एक तरफ शहरों के विकास के लिए कई आधारभूत योजनाएं शुरू की गई, वहीं लोगों को अधिकतम राहत देने के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की घोषणा के साथ अब तक अभियान से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर आप तक सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहुंचाई। वर्ष 2021 में यूं तो कई खबरें अहम रही, लेकिन एक बड़ी खबर जो मुझे याद आती है वो थी गृह निर्माण सहकारी समितियों के गड़बड़ झाले की। जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से बैक डेट में पट्टे जारी कर अवैध कॉलोनी बसाने का खेल चलता रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी इसकी शिकायतें पहुंच रही थी। सरकारी मशीनरी मामले में जैसे ही हरकत में आई, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले 30 अगस्त को एक्सक्लूसिव खबर प्रसारित की और आपको बताया कि सरकार जल्द ही मामले में बड़ा फैसला लेने वाली है। और यही हुआ। नगरीय विकास विभाग ने 10 सितंबर को अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के माध्यम से जेडीए को पाबंद किया गया कि 17 जून 1999 के बाद जो भी कॉलोनियां बस गई हैं, उनके नियमन के लिए सोसाइटियों के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। एक और खबर जो मुझे याद आती है वो है नगर नियोजन क्षेत्र से जुड़ी। राजस्थान में ये मुद्दा काफी चर्चित रहा है कि नगर नियोजन विषय में स्नातक डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी ही नगर नियोजक पद के लिए पात्र नहीं थे। पिछले 55 सालों से ये विसंगति चली आ रही थी। इस विसंगति के पीछे बड़ा कारण शुरू में यही था कि देश के शिक्षण संस्थान बैचलर इन प्लानिंग का कोर्स नहीं कराते थे, लेकिन पिछले 25 सालों से बदलाव आया है। देश के कई शिक्षण संस्थान ये डिग्री कराने लग गए। इसके बावजूद राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य माना जाता था जहां पर नगर नियोजन के जो स्नातक हैं वही नगर नियोजक पद के लिए पात्र नहीं थे। मौजूदा सरकार ने इस विसंगति को दूर करने का बीड़ा उठाया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 दिसंबर को सबसे पहले आपको ये बताया कि सरकार इस मामले में बड़ा फैसला करने वाली है और ये भी बताया कि इस विसंगति को दूर करने के लिए कैबिनेट मीमो तैयार किया गया है। 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में नगर नियोजन सेवा के नियमों में बदलाव किया गया। इसकी जो है मंत्रिमंडल आज्ञा भी जारी कर दी गई है। अब नगर नियोजन में स्नातक करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी नगर नियोजक पद के लिए पात्र हैं। एक खबर मुख्यमंत्री जन आवास योजना से जुड़ी हुई है। योजना का उद्देश्य गरीब को उसकी छत का सपना साकार करना है। इस योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग विकसित करने वाला बिल्डर एक निश्चित संख्या में मकान गरीबों के लिए उपलब्ध कराता है। इसमें बिल्डर को यह छूट दी गई है कि वह अपनी मूल योजना के अलावा अन्य किसी स्थान पर भी गरीब को मकान दे सकता है। इस छूट का नुकसान ये हुआ कि शहरों में दूर दराज के इलाकों में गरीबों को मकान दिए गए। निकायों में जब इस मकान के लिए आवेदन मांगे तो बहुत कम संख्या में ही लोगों ने आवेदन दिए। मामले में सरकार ने चिंतन शुरू किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया कि गरीब को मूल योजना के नजदीकी मकान देने के लिए सरकार योजना के प्रावधान में बड़े बदलाव करने वाली है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर जो आपको दी गई उसमें जो बदलाव बताए गए, नगरीय विकास विभाग ने उन्हीं बदलावों को लेकर आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत अब मूल योजना के 800 मीटर के दायरे में ही बिल्डर को गरीब के लिए मकान उपलब्ध कराना पड़ता है। अगर बिल्डर मूल योजना के अलावा कहीं और मकान देगा तो उसको अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का फायदा नहीं मिलेगा। हम हमेशा से आपके भरोसे पे खरे उतरे हैं। वर्ष 2022 में भी हम ऐसा ही करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट इंडिया।